हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी आपके टाइम में तो सीट बहुत ज्यादा थी और इस समय बहुत कम है, तो इस टाइम में गरीब और मेहनती बच्चों का तो होगा नहीं और उन्हीं लोगों का होगा जिनका बहुत तगड़ा सोर्स है, तो हम लोग का कहीं चांस ही नहीं है। तो अब एक बात बताइए, आपके दिमाग में ये सारी चीजें तो पहले से चल रही थी, यानी कि आपको पहले से ही सारी चीजें पता है। तो जब विज्ञापन आया होगा अब की बार का, तो उसमें तो पूरा ब्यौरा रहता है, कितनी सीट है, क्या है, सारा चीज देखने के बाद ही हम फॉर्म भरते हैं। तो क्या आपने फॉर्म भरा है? और आप ही नहीं ऐसे होंगे या होंगी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ऐसा सोचते हैं। तो क्या आप लोगों ने फॉर्म भरा है? जरूर भरा होगा, क्योंकि फॉर्म तो हम भरते ही हैं। बस बात जहां मेहनत करने की आती है तो तरह तरह के तर्क हमारे सामने आते हैं कि हमें बस करना ना पड़े, बस ऐसी ऐसी बातों को रख देंगे और एक एक्सक्यूज रहेगा कि जब हमारा नहीं निकलेगा तो हम ये बातें लोगों के सामने रख सकते हैं, दूसरे के ऊपर मर सकते हैं। बात तो थोड़ी कड़वी है, लेकिन सुनिएगा ध्यान से। और मैं एक ऐसा एग्जाम्पल बताऊंगी कि मतलब मेरे साथ की बात है कि जब मैं पढ़ाती थी, जब मैं तैयारी करती तो वो मतलब वो हम लोग साथ में ही आते जाते थे और मिलते भी थे, अक्सर स्कूल में मिलते भी थे, साथ में पढ़ाते थे। और क्या था उस टाइम में, भाई मेरे टाइम में तो सीट आप लोगों के हिसाब से बहुत ज्यादा थी, मतलब लगता है ऐसा, सीट ज्यादा भी थी, लेकिन ठीक है, सबके लिए ज्यादा थी। अब क्या था कि मेरे साथ के एक दो लोग ऐसे थे जिनके दिमाग में यही सारी चीज चलती थी कि सीट कितनी है, कौन सी सरकार है, और क्या चलता था, हाँ तदर्थ वाला मैटर था हम लोग के टाइम में कि तदर्थ वाले का हो जाएगा तो कहाँ सीट बचेगी, होगा ही नहीं। अक्सर जब भी पढ़ने लिखने की बात आती थी तो ये मैटर जरूर वो लोग उभारते थे कि तदर्थ वाली बात है, अरे ये ऐसा करेंगे ही नहीं, उन्हीं का पहले कर देंगे, ऐसा है वैसा है, हम लोग का तो होगा ही नहीं। लेकिन फॉर्म भरा गया था, है ना, उनके टाइम से ही फॉर्म भरा गया था। और हाँ, नॉलेज की बात करूं तो इतना नॉलेज था उन लोगों के पास, अपने विषय का इतना ज्ञान था कि जब भी वो लोग बैठते थे तो ना, जैसे बैठती थी मैम लोग थी, तो जब भी हम लोग साथ में आते जाते थे तो इतना ज्ञान मतलब था ना कि बैठे बैठे अपने विषय का ऐसे नॉलेज देना, मतलब मुझबानी बहुत सारी चीजें याद थी। वाकई में मतलब रियली बहुत ज्ञान था उन लोगों का, ऐसे ज्ञान में कोई कमी नहीं थी। वो टीजीटी पीजीटी कोई भी रहता आराम से वो निकाल लेती, लेकिन बस दिमाग में यही चीजें थी कि सीट इतनी है, सरकार ये है, तदर्थ वाला मैटर है, होगा ही नहीं हम लोग का, और ऊपर से जनरल है तो होगा ही नहीं, मतलब बहुत सारी चीजें, मतलब पहले से ही नहीं 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 नहीं। लेकिन फॉर्म भरा गया था और ये भी दिखाया जाता था कि बहुत उनको नॉलेज भी है, हो भी जाता। वहीं पे मैं थी, तो भाई मेरा तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस था नहीं, और ना मैं कभी ध्यान देती थी कौन सी सरकार है और क्या कहते हैं कि कितनी सीट है, क्या करना है। बल्कि वो लोग जो अपने विषय का नॉलेज देते थे, मतलब ऐसा बोलते थे, नॉलेज दिखाते थे मेरे सामने, सबके सामने, तो मुझे बड़ा मतलब डर सा फील होता था कि यार इन लोगों का तो कितना अनुभव है, कितनी ज्यादा इन लोगों को पता है, सब कुछ अपने विषय में जानते हैं, मुझे तो कुछ नहीं आता है, तो मैं क्या करूंगी। तो मतलब जरा सा आता था, लेकिन मैं निगेटिव नहीं सोचती थी कि मेरा नहीं होगा, सीट कम है, तदर्थ वाला मैटर, ये सोचती। मैं सोचती थी कि अब जाके मुझे और मेहनत करनी है, मुझे इस जितना इन लोगों को आता है इससे ज्यादा लेवल अपना बढ़ाना है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे तो अपना लेवल और बढ़ाना है। मैं और सोचती थी कि मैं आज 2 घंटे और पढ़ूंगी, मेरे दिमाग में ये सारी चीज चलती थी, है ना। और कभी भी मैं इस चीज पे ध्यान ही नहीं दी कि तदर्थ वाला मैटर है तो आगे क्या होगा। बस मैं ये सोचती थी कि मुझे तो किसी कीमत पे एक सीट चाहिए और मैं तो लेके रहूंगी। और अगर मेरा मतलब बहुत अच्छा नंबर रहा, मतलब ऐसा रहे, अपने जाने में कोशिश करती थी ऐसा रहे कि मैं कहीं से छटू ना, ये ना रहे कि वेटिंग में भी आ गया, ये ना रहे कि नहीं होगा। अब मैं क्या इसके लिए करती थी कि जितना सिलेबस है मैं यही सोची कि उसमें से कहीं से आए, तो मैं ऐसा ना रहे कि मैं नहीं उस विषय में जानती हूँ। ऐसा मेरे दिमाग में ये भी चलता था, भाई 15 साल जो पहले का क्वेश्चन है यही है जो हम लोग के जो शिल्पी वाला मिलता है और प्रैक्टिस सेट मिलता है, वही सभी लोग करते हैं, उसी हिसाब से मैं भी तैयारी कर रही थी। तो मुझे ये था कि हाँ इसी टाइप के प्रश्न आते हैं, और तैयारी में मेरी वैसे तो कितने आसान आसान प्रश्न आते थे, आप लोग भी देखे होंगे, कितने रिपीट भी होते थे। मुझे भी लगता था कि कहीं से आएगा तो मैं कर लूंगी, लेकिन फिर एक मतलब मन में डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे हट के आ जाए, इंपॉर्टेंट मतलब छोड़ के कुछ और आ जाए जो कभी आया ही नहीं, तब मैं क्या करूंगी। तो मैं फिर सारा पढ़ने लगती थी सिलेबस के अकॉर्डिंग, जितना मेरे सिलेबस में था। तो इस तरह से करके मैं सारा, मैं कुछ छोड़ी ही नहीं कि क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, हाँ उसको तो मैंने अच्छे से तैयार किया था, लेकिन जो नहीं आ रहा था उसको भी मैंने तैयार किया था। मुझे ये एक आइडिया ऐसा था कि एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे प्रश्न आते हैं कि जो मतलब कभी दिखाई नहीं दिए रहते हैं, मतलब सुने भी नहीं रहते हैं, हम लोग पढ़े रहते हैं, ऐसा आता है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे किया जाता है, अनुभव के आधार पर किया जाता है, लेकिन वो रहता है हमारे सिलेबस के अंदर से ही रहता है
है ना, विषय में सही रहता है, सिलेबस के अंदर सही रहता है, लेकिन ऐसे प्रश्न कभी देखे नहीं रहते हैं। तो उसको हम अनुभव के आधार पर करते हैं। तो अनुमान भी कैसे लगाएगा कोई? भाई हमारा इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप चारों ऑप्शन कैसा बैठाइए, ऐसा अनुमान लगाइए कि हाँ सही ऑप्शन कौन सा हो सकता है। तो ये सारी चीजें भी मैं लेके चलती थी कि मैं अनुमान भी लगाऊं तो सही लगा पाऊं कि हाँ, तो इतना अगर आपको बाकी चारों ऑप्शन जो आए हैं सबके विषय में आपको नॉलेज रहेगा, आप सोच पाएंगे, तभी आपको लगेगा ना कि नहीं ये तो तीनों नहीं होगा, यही हो सकता है, ऐसा ही होता है। तो ऐसा करके लाख लोग मेरे सामने ही बैठ के ऐसा कहते थे कि नहीं होगा, तदर्थ वाला मैटर है, सरकार ऐसी है, ये है, सीट कम है, कहाँ होगा, 5 साल में भर्ती होती है, इतनी सारी बातें। लेकिन आप लोगों ने देखा क्या हुआ? मैं कभी नहीं सोची। अब मतलब रिकॉर्ड है कि ऐसी भर्ती कभी हुई थी जब हम लोग के टाइम हुई। कब हुआ था बताइए? अगस्त में एग्जाम हुआ था, 8 अगस्त को मेरा पेपर था, अक्टूबर में रिजल्ट आ गया, और उसके बाद से फिर मतलब 2-3 महीने में हम लोग की नवंबर तक ज्वाइनिंग हो गई थी। अब बताइए अब क्या चाहिए? तो मैं तो यही कहूंगी ना कि मैं तो जैसा सोची वैसा हुआ। अब कुछ लोग इसको किस्मत का नाम दे देते हैं कि आपकी तो किस्मत अच्छी थी इसलिए आपका हो गया है। मैं क्या कहूँ, अगर मैं मेहनत नहीं करती, मैं नहीं पढ़ती, तो क्या मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी? आप लोग तो जानते हैं कि मेरी किस्मत कैसी है। क्या मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि बैठे बैठे मेरा एग्जाम मतलब मुझे नौकरी मिल जाती? कभी नहीं मिलती, कभी भी नहीं मिलती, किसी को नहीं मिलती है कि बिना कुछ किए आपकी किस्मत कभी साथ नहीं देगी। किस्मत उसी का साथ देती है जब आप मेहनत करेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, बिल्कुल भी इन चीजों पर मत जाइए कि सीट कितनी, आपको एक सीट चाहिए ना। आप ये सोचिए, मैं इसके पहले भी वीडियो बनाई थी, आप कभी भी बॉर्डर मत सोचिए कि मुझे इतना मेरिट लाना है कि मेरा बॉर्डर पर हो जाए। आप ये सोचिए कि मुझे नंबर 1 पे रहना है, और उस हिसाब की पढ़ाई करिए। जब आप नंबर 1 सोचेंगे ना, तो कितना भी कम होगा तब भी आप एक अच्छे हालत में रहेंगे, आप में से छटेंगे नहीं, कितना भी कोई सोर्स लगाए या कुछ भी हो। मैं ये नहीं कहती कि ये नहीं होता, नहीं होता होगा, लेकिन आप अपने तरफ से इतना अच्छा रहिए। ऐसा नहीं है कि आप खुद सोचिए कि भर्तियां तो आती हैं, भले 5 साल पे आए, 10 साल पे आए, आती तो है, और उसमें पढ़ने वालों का होता भी है। जो थोड़ा सा भी लापरवाही किया, बॉर्डर पे रहा या किसी भी वजह से, वो हट जाता है। लेकिन बाकी लोगों को तो होता ही है, ऐसा थोड़ी नहीं कि सबका सोर्स वालों का ही होता है, ऐसा नहीं है। पढ़ने वाले मेहनती बच्चों का भी होता है। आए दिन एक एक एग्जाम्पल, IAS है, PCS है, ऐसे ऐसे बच्चे टॉप कर रहे हैं जिनके घर के माँ बाप मजदूर हैं, गरीब हैं, उनके पास कुछ नॉलेज नहीं है, बैकग्राउंड एकदम खराब है, कोई पढ़ने लिखने वाला नहीं, ऐसे बच्चे टॉप कर रहे हैं। आखिर कैसे? अगर वो भी ऐसा सोचते कि ऐसा नहीं होगा, उनका हो जाए, तो वो कैसे करते? लेकिन वो नहीं सोचते हैं, वो बस अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं। तो आप लोग भी बिल्कुल ना सोचिए कि नहीं होगा। जब आप पहले से ही सोच लिए नहीं होगा, तो फिर फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं है। यानी कि आपकी तैयारी भी ऐसे डमाडोल स्थिति में होगी कि चलो यार देखते हैं, एग्जाम में बैठ के देखते हैं कैसा पेपर आएगा, होगा तो है नहीं, है ना, पहले ही आपने सोच लिया। तो मत करिए ऐसा, अपने ऊपर विश्वास रखिए। आप क्यों नहीं कर सकते हैं? अच्छा बताइए कि जो जो बहुत ज्यादा सोचफुल लोग हैं, तो क्या एक गरीब और मेहनती बच्चा उनसे क्या कम है? क्या वो उनसे ज्यादा, इतना ज्यादा मेहनत कर दे वो कि वो इतना मेरिट ले आ दे, क्या उसका नंबर कोई घटा देगा? क्या उसको पीछे कर देगा? नहीं करेगा। आप इतना ज्यादा करिए कि उनसे भी अच्छी हालत में रहिए। आप क्यों अपने आप को इतना कमजोर समझना कि मैं नहीं कर सकता? और सही बात है कि जो गरीब और मेहनती होता है वही आगे बढ़ता है, जिसको सब कुछ मिला है लाइफ में, बचपन से ही पैदा होते ही सब सुविधाएं मिली है। देख लीजिए कहीं भी रिकॉर्ड उठा के कि वो अगर कोई करा भी दिया है ना, सक्सेस नहीं हुआ है लाइफ में, उसको कुछ नॉलेज नहीं है। जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ा है उसको तो सारा चीज पता है कि कहाँ पे कितना पैर रखना है, कितना उठाना है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ क्या है, सारी चीजें पता है। तो वो लाइफ में जब आगे बढ़ेगा तो उसको गिरने का चांस कभी नहीं रहेगा। तो इसीलिए अपने ऊपर विश्वास करिए, 100% होगा। कभी भी नकारात्मक मत सोचिए। परीक्षा अगर डिले हो रही है तो कहीं ना कहीं से आपको मौका मिल रहा है पढ़ने का। क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? बच्चे लगे होंगे पढ़ने के लिए, सारे लगे होंगे। पढ़ने वाले बच्चे ये सब किसी से क्वेश्चन थोड़ी नहीं करते होंगे कि क्या होगा, मैं पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं। जैसे होगा ना कि जैसे बहुत सारे लोग सीट को ही लेके डिस्कस करते होंगे आपस में, और पढ़ने वाले बच्चे छोड़ो यार, कौन ये सब करे, अपना चलो हम पढ़ते हैं, टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो ये सब चीजें लेके चलिए। 100% अगर आप तैयारी उस लेवल की करेंगे तो आपको एक सीट चाहिए, जरूर मिलेगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।